शिष्य, उनके विषय में आज हमें चर्चा करनी है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अनंतानंद कबीर सुखा पद्मावती नर हरि, दीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की गर हरि। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, विश्व मंगल आधार सर्वानंद दसदा आगर। बहुत काल बपु धरी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। बड़ा प्यारा पद, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने वानरों की सेना को पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी प्रकार से श्री रामानंदाचार्य जी ने संसार के जीवों को भवसागर से पार करने के लिए अपनी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सेतु निर्माण कराया। ये आचार्य चरण की कृपा है हम सब जीवों पर। जैसे भगवान ने सेतु बनवाया और सबको लंका लेकर गए, इसी प्रकार से आचार्य चरण ने प्रकट होकर ऐसा एक सेतु बनाया भजन का, इससे सब जीवों का कल्याण हो और सब जीव भगवान की शरण में पहुंचे। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। श्री रामानंदाचार्य जी जो साक्षात भगवान श्री राम ही हैं। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो भीतले, उन्होंने द्वितीय सेतु जग तरण कियो, दूसरा सेतु बनाया। एक सेतु तो रामावतार में बना दिया, अब ये दूसरा सेतु बनाया। कौन सा सेतु? अपने शिष्य प्रशिष्य परंपरा का सेतु। जितने भी महान वैष्णव भक्त हुए वे सब रामानंदाचार्य जी के ही शिष्य हुए। अनंतानंद कबीर सुखा पद्मावती नर हरि, दीपा भावानंद रैदासा धना सेन सुर सुर की गहरी। तो ये अनंतानंदाचार्य जी, कबीरदास जी, सुरसुरानंद जी, पद्मावती जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रैदास जी, फिर रैदास जी की आगे शिष्या हुई श्री मीराबाई, नरहरिदास जी, जिनके आगे शिष्य हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, धना जी, सेन जी, सुरसुरानंद जी आदि आदि सब श्री रामानंदाचार्य जी के ही शिष्य हुए। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, विश्व मंगल आधार सर्वानंद सदा आगर। और बहुत सुंदर बात लिखी श्री नाभा गोस्वामी जी ने, बहुत काल बपु धरी के प्रणत जनन को पार कियो। बहुत काल वपु धरी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंदाचार्य जी ने बहुत काल तक अपने शरीर को रखा, यानी कि सबसे ज्यादा सब आचार्यों में सबसे ज्यादा अगर कोई आचार्य इस संसार में रहे तो वो थे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार रघुनाथ जी ने वानरों की सेना को पार लगाने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया, उसी प्रकार से श्री रामानंदाचार्य जी ने संसारी जीवों को भवसागर से पार करने के लिए अपनी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सेतु निर्माण कराया। श्री अनंतानंदाचार्य जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरसुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री नरहरियानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी और श्री सुरसुरानंद जी की पत्नी, ये श्री रामानंदाचार्य जी के सर्वप्रथम प्रधान द्वादश शिष्य हुए। ये सबसे
मुख्य जो 12 शिष्य हैं, ये उनकी यहाँ चर्चा हो रही है। बहुत से शिष्य प्रशिष्य हुए श्री स्वामी जी के, लेकिन ये जो प्रधान 12 शिष्य हैं, यहाँ बात उनकी हो रही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। जी, नारायण। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग आचार्य चरण के चरित्र में प्रवेश करें। नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपके इनके भी अतिरिक्त और भी शिष्य प्रशिष्य हुए और उन्होंने भी खूब प्रसिद्धि प्राप्त की। ये संसार का कल्याण करने वाले भक्तों के आधार और प्रेम भक्ति के खजाने थे। ये जो आचार्य चरण के जो शिष्य थे, 12 शिष्य, ये संसार का कल्याण करने वाले भक्ति के आधार और प्रेम भक्ति के खजाने ही थे। श्री रामानंदाचार्य जी ने बहुत काल तक शरीर को धारण करके शरणागत जीवों पर कृपा की और उनको संसार सागर से पार लगाया। श्री रामानंद जी एवं उनके 12 प्रधान शिष्यों के चरित्र कुछ इस प्रकार से। अब हम एक एक करके जो है सबके चरित्र सुने। उससे पूर्व कुछ दोहावली जी का प्रसंग हम लोग सुन लें। उसके बाद फिर, क्योंकि थोड़े विस्तृत चरित्र हैं, आज शायद हमारे पास चरित्र पूर्ण ना हो पाए, थोड़ी समय की आज कमी। तो एक बार पहले दोहावली जी का स्मरण कर लेते, उसके बाद फिर हम लोग कल से ये जो चरित्र हैं श्री आचार्य चरण और उनके 12 शिष्यों की, उन पर फिर हम विस्तार में कल से चर्चा करेंगे। नारायण। तो दोहावली जी में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि ये सारा संसार स्वप्न रूप ही है। कहते हैं कि अब साधु के लिए पूर्ण त्याग की आवश्यकता। गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि साधु जो होता है उसको पूर्ण त्याग करना चाहिए। खरिया खरी कपूर सब उचित न पिए त्याग, के खरिया मोहि मैल के विमल विवेक विराग। कहते हैं कि साधु होने के बाद तुलसीदास जी को एक दिन उनकी स्त्री, यानी कि जिनसे गोस्वामी जी का विवाह हुआ था, वे मिली। जब गोस्वामी जी साधु हुए उसके बाद की बात है। तो स्त्री जो है उनकी झोली में सफेद गोपी चंदन और कपूर आदि देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि हे प्रियतम, जब आप अपनी झोली में खरी और कपूर आदि सब सामान रखते हैं तब स्त्री का त्याग उचित नहीं। क्यों? उन्होंने कहा कि जब खरी भी आपके पास है, कपूर भी आपके पास है, और महाराज त्याग तो फिर आपने किया नहीं, तो फिर स्त्री का त्याग क्यों कर दिया? अतएव या तो आप मुझको भी इस झोली में डाल दीजिए, यानी कि या तो मुझे भी संग में लेकर चलिए, या फिर विशुद्ध ज्ञान और वैराग्य को धारण कीजिए। और जैसे ही उनकी पत्नी ने ये बात कही, महाराज कहते हैं उसी क्षण से गोस्वामी जी ने झोली डंडा सब फेंक दिए, पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित हो गए। ये दोहा वास्तव में सभी विरक्त वेशधारी पुरुषों के लिए चेतावनी स्वरूप है कि अगर आप साधु बन रही हैं तो या तो पूर्ण रूप से भगवत आश्रित हो जाइए, या फिर जो है अगर संसार के ही आश्रित रहना है तो फिर साधु बनने की आवश्यकता, महाराज घर में रह के बढ़िया भजन करो। तो गोस्वामी जी सबको शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी कोई माया के चक्कर में पड़ गए या गोस्वामी जी आकर्षित हो गए संसार के पदार्थों से, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी, पर यहाँ पर गोस्वामी जी शिक्षा देने के भाव से ये दोहा कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। भगवत प्रेम में आसक्ति बाधक है और गृहस्थ आश्रम में आसक्ति बाधक नहीं है। बहुत जरूरी बात। इस पर बहुत सुंदर दोहा गोस्वामी जी ने लिखा। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, घर कीने घर जाते हैं, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच ही,
राम प्रेम पुर छाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि घर करने से यानी कि गृहस्थी में रहने से अपना असली घर नष्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई घर करता है यानी कि गृहस्थ में रहता है तो उसका जो परलोक है, जो हमारा वास्तविक घर है, भगवान का जो धाम है, वो नष्ट हो जाता है। और घर छोड़ने से यानी कि संन्यास ग्रहण करने से यहाँ का घर नष्ट हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे कि अगर हम गृहस्थ में रहें तो हमारा परलोक नष्ट हो जाएगा, और अगर हम संन्यास ले लें तो इस लोक का जो घर है वो नष्ट हो जाएगा। अतएव तू घर और वन के बीच में ही राम जी की प्रेमपुरी में बस। अपने आप को गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि यानी कि घर ही में गृह त्यागी की भांति रहो। अगर घर में त्यागी की भांति रहोगे ना, घर में वैराग्य के साथ रहोगे, संयम के साथ रहोगे, तो ना तो संन्यास लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही घर छूटेगा, ना ही परलोक छूटेगा, दोनों काम बन जाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप जनक जी राजा भी हैं, अपना पूरा राज्य भी चलाते हैं और सब प्रजा का देखभाल भी करते हैं, लेकिन जनक जी की कोई आसक्ति नहीं है। जनक जी को कोई भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से कोई आसक्ति नहीं। तो इसका आशय हुआ कि वे घर में रहकर भी घर की त्यागी की भांति रह रहे हैं। तो बस ऐसे ही रहना चाहिए कि हमारी किसी से कोई आसक्ति ना हो, हमारा जो जो कर्तव्य है वो हम पूर्ण करते रहें घर में, जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसको भी हम पूर्ण करें, परंतु किसी से आसक्त ना हो जाए। यहाँ गोस्वामी जी ये समझाना चाह रहे हैं। नारायण। संतोष पूर्वक घर में रहना ही उत्तम है। श्री गोस्वामी जी बताते हैं, दिए पीठ पाछे लगे सन्मुख होत पराई, तुलसी संपत्ति छाह जो लखी दीन बैठी गवाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि संपत्ति शरीर की छाया के समान है, इसको पीठ देकर चलने से ये पीछे पीछे चलती है और सामने होकर चलने से दूर भागती है। इसका आशय ये हुआ कि जो धन से मुंह मोड़ लेता है, धन की नदी उसके पीछे पीछे बहती चली आती है, और जो धन के लिए सदा ही ललचाता रहता है उसको सपने में भी पैसा नहीं मिलता। धन का स्वरूप ही ऐसा है, जिसको बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है उसके पास खूब धन आता रहेगा, और जो बहुत लालची, जो दिन रात धन के विषय में सोचता है, उसको उसको धन नहीं मिलेगा, धन उससे दूर भागेगा। इस बात को समझकर घर पर बैठकर ही दिन बताओ, मतलब घर पे रहो और संतोष में रहो, जितना भगवान ने दे दिया उतने में संतुष्ट रहो और भगवान का भजन करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, इससे तुम्हारा लोक परलोक सब सुधर जाएगा। श्री गोस्वामी जी समझा रहे हैं। और यही बात भगवान ने रामचरितमानस में 8वीं भक्ति भी कही। हठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवीं सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि 8वीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। 8वीं जो भक्ति है वो है संतोष। जितना भगवान ने जो दिया, जो भी वस्तु धन आदि जो भी है, उसमें संतोष करना और स्वप्न में भी किसी दूसरे का दोष ना देखना, ये है 8वीं भक्ति या भक्ति की 8वीं सीढ़ी। वैसा भी समझा जा सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि विषयों की आशा ही दुख का मूल है। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, से शोक संपई विमुख भय अभिराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि आशा देवी नाम की एक बहुत अद्भुत देवी। अच्छा महाराज, कौन सी देवी है ये?
कहते हैं कि ये सेवा करने पर तो शोक देती और इससे विमुख होने पर सुख मिलता है। यानी कि अगर आशा अपने जीवन में रखोगे, विषयों की आशा रखोगे, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इसका भोग करने से इतना सुख मिल जाएगा, ये वस्तु लेने से इतना सुख मिल जाएगा, ऐसी आशा रखोगे तो दुख मिलेगा। और अगर इस आशा देवी को अपने से दूर कर दोगे, किसी से कोई आशा नहीं रखोगे, तो फिर तुम्हें सुख मिलेगा। ये आशा का स्वरूप है। इसीलिए कहा भक्त ने कि आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आशा एक राम जी से और दूसरी आशा छोड़ दो, क्योंकि अगर राम जी से आशा लगाएंगे तो फिर सुख मिलेगा, पर बाकी संसार से या किसी वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से आशा लगाएंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। ये आशा केवल भगवान से हो। नारायण। तो कहते हैं, अब ये हो गई आशा की बात। तो हमने आशा, संतोष और आसक्ति, इन सब का स्वरूप तो समझ लिया। आगे श्री गोस्वामी जी मोह की महिमा बताते। तो ही सवेर ते सुबह, सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की, सुनत सराहत संत। कहते हैं वही सेमलता पेड़ है और वही तोते हैं, यानी कि बार बार अनुभव कर चुके हैं, इसमें जो है इसके फल में गुदा नहीं होता। वो भी मोहवश वसंत ऋतु आने पर सदा उसी पर मंडराते रहते। सरल शब्दों में जो तोते सेमलता के पेड़ पर रहते, जो सेमल का पेड़ है उस पर जो तोते रहते, वो हर वसंत ऋतु में आकर सेमल के पेड़ पर बैठ जाते। अब उनको पता है कि जो सेमल का पेड़ है उसका जो फल है वो फल खाने योग्य नहीं, क्योंकि उसमें गुदाई नहीं। फिर भी वो तोते इतने मूर्ख हैं कि बार बार हर साल, हर वसंत ऋतु में उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। चोंच मारते हैं, रुई उड़ जाती है, हाथ कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी वसंत ऋतु में जाकर उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात को सुनकर संत लोग भी मोह की महिमा की सराहना करते हैं कि कैसी अद्भुत जो है इस मोह की महिमा है कि महाराज व्यक्ति को भगवान से तो विमुख कर देती है और बार बार व्यक्ति विषयों की तरफ भागता है। तो बहुत भयंकर है ये मोह। वाल्मीकि क्षमा चाहूंगा, रामचरितमानस जी के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह जो है वो सब व्याधियों का मूल है। अगर मोह ही ना हो, संसार से मोह नहीं है अब, तो क्या होगा कि संसार से आसक्ति भी नहीं होगी। जब आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, तो संसार में फिर काम, क्रोध आदि कुछ नहीं आएगा। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो हमसे बहुत दूर बैठा है, ना हमें जानता है, ना हमारा कोई परिवार का व्यक्ति है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई मित्र है। वो व्यक्ति अगर कोई ऐसा कार्य करे जो समाज में बहुत निंदनीय है, तो उससे हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महाराज उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसके प्रति हमारा मोह नहीं। लेकिन हमारे परिवार का व्यक्ति कोई ऐसी बात करे तो हमें बहुत क्रोध आएगा, ऐसा काम तुमने क्यों किया। फिर जो है अगर उसको पुलिस आदि पकड़ लेगी तो हमें उसके लिए दुख भी होगा, हमारी उसमें आसक्ति है, इस कारण से हम उसके लिए रोएंगे भी, क्योंकि
उससे हमारा संबंध हो। तो अगर किसी से संबंध ही ना रहे, मोह ही ना रहे किसी के प्रति, जैसे मुझे श्री प्रेमानंद बाबा एक बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी को पता लगे एक जगह पर ट्रेन का हादसा हो गया, उसमें 100 लोग मारे गए, तो व्यक्ति कहेगा कि भगवान सबका मंगल करे, अरे बेचारे 100 लोग मर गए। लेकिन उसी व्यक्ति को जब ये पता लगे कि उस ट्रेन हादसे में 100 लोगों में मेरे परिवार के 2 लोग थे, तो उसको दुख होगा। पहले उसको दुख नहीं था, पहले उसको थोड़ा कष्ट हुआ, बेचारे 100 लोग मर गए, भगवान से प्रार्थना कर दी, वो भूल गया। लेकिन अब जब अपने परिवार के 2 लोग मरे तो उसको कष्ट हो रहा है। तो ये है मोह का स्वर। मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह से सारी व्याधियां आ जाती, काम क्रोध लोभ आदि मोह से आता है। अपने शरीर के प्रति मोह है तो लोभ होगा कि हमें बहुत अधिक से अधिक धन मिले, बहुत अधिक से अधिक विषय भोग प्राप्त हो, बहुत अधिक से अधिक सुख मिले। तो ये सारी जो व्याधियां हैं ये मोह के कारण ही आती हैं। आगे श्री गोस्वामी जी कहते हैं विषय सुख की हेयता क्या है। करत न समुझत झूठ, गुण सुनत होत मति रंक, पारद प्रगट प्रपंच में सिद्धियो नाव कलंक। कहते हैं बार बार धोखा खाने पर भी विषयी मनुष्य विषयों के लिए चेष्टा करता है। जैसा हमने अभी उस तोते की कहानी सुनी, वो तोता बार बार धोखा खाता है। वसंत ऋतु आती है, सेमल के वृक्ष पर जाकर बैठता है, उसके फल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फल में तो गुदा ही नहीं, तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगले साल फिर जाकर उस पेड़ पे बैठ जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी बार बार विषयों के लिए चेष्टा करता है, ये नहीं समझता है कि इनमें कहीं भी सुख नहीं है। बार बार विषयों में सुख ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मिलता नहीं। विषयों के झूठे गुणों को सुनते ही उनकी बुद्धि का दिवाला निकल जाता है, उनका मन विषयों के लिए ललचा उठता है। और ये प्रपंचमय विषय सुख प्रत्यक्ष जो है पारे के समान है, जिसमें सिद्ध होने पर भी उसका नाम कलंक ही होता है। सरल शब्दों में अगर विषयों में कोई सिद्ध भी हो जाए, सारे विषयों को प्राप्त भी कर ले, सारे विषय भोग भी ले, तो भी अंततोगत्वा तो उसका परलोक बिगड़ ही जाएगा ना। अंत में तो वो नरक आदि में ही उसका स्थान है। तो इसलिए विषयों को अगर आप भोग भी लेंगे तो भी कोई लाभ नहीं है, और विषयों के पीछे भागते रहेंगे तो भी कोई लाभ नहीं। इसलिए जो मिला है उसमें संतुष्ट रहे, बहुत ज्यादा कोई इच्छा कामना ना रखते हुए भगवान का भजन करें। भगवान के भजन से सबका मंगल होता है। नारायण। आगे लोभ की प्रबलता क्या है, लोभ का क्या स्वरूप है। जब इतने सब विकार सुने तो अब लोभ के विषय में भी चर्चा करें। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, के लोभ विडंबना कीन नाई संसार। कहते हैं ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि पंडित और गुणों का धाम, इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है, यानी कि इस संसार में ऐसा कौन होगा जो ज्ञानी भी हो, तपस्वी भी हो, शूरवीर भी हो, कवि भी हो, पंडित भी हो और गुणों का धाम हो, यानी कि इसमें सारे गुण, जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीत ना की हो। सरल शब्दों में ऐसा संसार में कौन व्यक्ति होगा जो ज्ञानी भी था, बहुत बड़ा तपस्वी भी था, शूरवीर भी था, कवि भी था, पंडित भी था और गुणों का धाम भी था, यानी कि सारे गुण थे उसमें। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि लोभ ने उसकी मिट्टी पलीत कर दी, यानी कि लोभ आया मन में, उसके कारण सब कुछ नष्ट हो गया। इसका उदाहरण है रावण। रावण महाराज ज्ञानी भी था, तपस्वी भी था, तभी तो तपस्या करके उसने वर मांगा ना। शूरवीर तो था ही, कवि भी था और उसमें बहुत से गुण भी थे। लेकिन लोभ आया मन में
लोभ के कारण क्या हुआ कि किशोरी जी के प्रति उसके अन्यथा भाव हुए और उसके कारण सारे गुण अवगुण हो गए, सारी संपत्ति जो है विपत्ति बन गई और अंत तो गत्वा सर्वनाश हो गया उसका। और कहा मंदोदरी ने, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहार। कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा महाराज। ये दशा कर दी लोभ ने रावण की, इसलिए लोभ से भी बचना चाहिए। अब अगला जो हमारा विषय है वो है धन और ऐश्वर्य के मद में तथा काम की व्यापकता। सारे जितने भी ये वृत्तियां हैं, विकार हैं, उनको गोस्वामी जी एक एक करके समझा रहे हैं, तो बहुत सावधानी से सुनने योग्य ये सब दोहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्रीमद विक्रन कीन कही प्रभुता बधिर न काल, मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाय। कहते हैं धन के मद में किसी को टेढ़ा नहीं कर दिया, प्रभुता ने जो है किसी को बाहर नहीं बना दिया, और मृगलोचनी ने सुंदर स्त्री के नैन बानों ने ऐसा कौन है जिसको आघात नहीं किया। सरल शब्दों में गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि धन का जो मद है, ऐसा कौन है जिसके पास बहुत सा धन आया और उस धन के मद में वो टेढ़ा नहीं हो गया, यानी कि वो अहंकारी नहीं हो गया। धन का मद सबको अहंकारी बना देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कहा, को ऐसा जन्मा जगमाहि प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा संसार में कौन है जिसको कोई प्रभुता मिली हो, कोई उच्च पद मिला हो और उसको मद ना हुआ हो। कहते हैं प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया, ये तो अभी हमने सुना है। और सुंदर स्त्री, ऐसा कौन है संसार में जो सुंदर स्त्री के नेत्रों के बाण से बचा हो, यानी कि सुंदर स्त्री के आकर्षण से जो बचा हो। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि ये जो सब वृत्तियां हैं ये हर व्यक्ति को घेर ली। अब जो लोग अभी जुड़े हैं, मेरी विशेष प्रार्थना है इस कथा को आप एक बार रिकॉर्डिंग को बाद में भी सुन लीजिएगा कि आज सारे ही विषयों की चर्चा हुई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो विषय हैं संसार के, ये बड़े प्रबल हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इनसे बच पाया हो। लेकिन महाराज कोई तो बचे, तो बचेगा कौन? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताया, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। जो भगवान के शरणागत हो जाएंगे बस वही बच पाएंगे, बाकी इन विषयों से बच पाना बहुत कठिन है महाराज, बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि इन विषयों की प्रबलता बहुत ज्यादा है। आगे गोस्वामी जी इसी का ही वर्णन कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, व्यापिरयो संसार माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषण। माया की फौज कैसी है? माया बड़ी प्रबल है ना। भगवान ने भी गीता जी में, भगवान ने तो स्वयं अपने मुख से ही कह दिया कि अर्जुन मम माया दुरत्तया, बड़ी दुरत्तया है मेरी माया। ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो माया की फौज कैसी है? ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। प्रार्थना करता है कि प्रभु हम इस माया से बचाइए। कहते हैं कि माया की प्रचंड सेना संसार भर में फैली हुई है। माया की सेना में कौन कौन है? तो कहते हैं माया की सेना में जो सेनापति हैं वो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। ये सारे तो सेनापति हैं। और दंभ कपट पाखंड, ये है उनके योद्धा। यानी कि अगर किसी के जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, ये सारे सेनापति आ गए,
तो फिर उसके जीवन में दंभ भी आ जाएगा, कपट भी आ जाएगा, पाखंड भी आ जाएगा, ये योद्धा जो है आ जाएंगे। जैसे मुझ जैसा कोई व्यक्ति हो जो कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी है, तो वो दंभी जरूर होगा। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ बैठा हूँ भक्त बना हुआ, एक पाखंड ही तो है, क्योंकि मैं हूँ तो नहीं, लेकिन आप लोगों के सामने अच्छा बन रहा हूँ। तो यही माया का स्वरूप है। माया में जितने भी विकार हैं माया के, अगर वो किसी में आ गए तो फिर उसके जीवन में दंभ पाखंड भी अवश्य ही आ जाएगा। इसलिए इन विकारों से बचना चाहिए। अब इन विकारों की प्रबलता कैसी है, काम, क्रोध और लोभ की प्रबलता, उसके विषय में हम चर्चा करें। 1 मिनट दीजिए मुझे केवल। नारायण। तातनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मह क्षोभ। कहते हैं तात, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन दुष्ट बड़े ही बलवान हैं। कैसे? कहते हैं ये विज्ञान संपन्न मुनि के मन में भी जो है पलक मारते मारते शोभ उत्पन्न कर देते हैं। कि काम, क्रोध और लोभ इतने दुष्ट हैं और इतने बलवान हैं कि कोई विज्ञान संपन्न मुनि भी हो, ज्ञान संपन्न नहीं, विज्ञान संपन्न। तो हो गया कि जिसको ज्ञान है कि ऐसा ऐसा होता है, एक हो गया जिसको विज्ञान का भी ध्यान है, यानी कि क्या कैसे होता है उसको उसके स्वरूप का भी बोध। जैसे सरल शब्दों में हमने आपने सुना कि काम बड़ा प्रबल है, काम बड़ा बलवान है महाराज। ये तो हो गया ज्ञान, सामान्य ज्ञान। काम कितना प्रबल है और वो किस प्रकार से शरीर की इंद्रियों को और शरीर को जो है बाधित करता है, भजन को, साधन को बाधित करता है, इस विषय का पूरा ज्ञान देना उसको कहेंगे विज्ञान। तो जिनको संपूर्ण ज्ञान है, विज्ञान है, ऐसे जो मुनि उनके मन में भी शोभ उत्पन्न कर देते हैं काम, क्रोध और लोभ। इसीलिए ये काम, क्रोध और लोभ बड़े प्रबल है महाराज, माया बहुत प्रबल है भगवान की। तो प्रश्न हुआ कि जब ये इतने प्रबल हैं, क्योंकि ये सेनापति है ना माया की खोज के, तो फिर इनकी इनके सहायक कौन है? तो गोस्वामी जी बताते हैं, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध में पुरुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। कहते श्रेष्ठ मुनि विचार करके कहते हैं कि लोभ की इच्छा और दंभ का बल काम के केवल कामिनी का बल है, और क्रोध के कठोर वचन का बल है। सरल शब्दों में अब इनसे बचने का उपाय भी यहाँ गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त भगवान। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया कि श्रेष्ठ मुनियों ने विचार किया है कि लोभ के इच्छा और दंभ का बल है, यानी कि जो लोभ है उसको किसका बल है? इच्छा और दंभ का। अगर हमारे जीवन में कोई इच्छा ही ना रहे तो लोभ नहीं रहेगा, क्योंकि लोभ उस इच्छा के सहारे ही तो चलता है। तो हमारी अगर इच्छा ही खत्म हो जाए, इसलिए अभी हमने जो सबसे पहला दोहा सुना उसमें हमने यही सुना कि गृहस्थ में रहकर भी भजन किया जा सकता है। आप विरक्त हो जाएं या पूर्ण रूप से गृहस्थ हो जाएं, दोनों ही बहुत उत्तम नहीं होंगे। या तो विरक्त हो तो पूर्ण रूप से विरक्त हो, या फिर जो है गृहस्थ में रहे। विरक्त होकर भी अगर जो है संसार की वस्तुओं के प्रति आकर्षण है तो फिर वो विरक्ति नहीं, वो तो नाटक है। तो वहां भी हमने सुना कि इच्छा ना करें, घर में रहिए, घर में संतोष से रहिए और अपना कर्तव्य पालन कीजिए, बस ज्यादा इच्छा ना कीजिए, इससे भी कल्याण हो जाएगा। और काम की काम को बल है केवल कामिनी का, यानी कि नारी का बल है।
नारियों के लिए पुरुष का और पुरुषों के लिए नारी का। तो अगर किसी पुरुष या नारी के प्रति ऐसी कुदृष्टि हम करें ही ना तो काम आएगा ही नहीं। और क्रोध को केवल कठोर वचनों का बल है। अगर कठोर वचन ना बोले तो क्रोध शांत हो जाएगा धीरे धीरे। एक प्रश्न भी आया था किसी का कि क्रोध को शांत कैसे करें। तो बड़ा सरल बड़ा सुंदर उपाय है। परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज बताते हैं, क्रोध को शांत करने के लिए गौशाला में जाना चाहिए और वहां जो गौ माता जुगाली कर रही उनको बैठकर शांति से देखना चाहिए। उससे क्रोध शांत होता है। तो अगर किसी को कठोर वचन नहीं कहेंगे तो धीरे धीरे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। तो कठोर वचनों से बचना चाहिए। क्या एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी दिन मह अति दारुण दुखद माया रूप नारी। काम क्रोध मद और लोभ आदि मोह की प्रबल सेना है। जैसा भी हमने चर्चा की थी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो ये मोह बड़ा प्रबल है महाराज। और इस मोह की सेना में काम क्रोध आदि मद लोभ सब आते हैं। तो कहते हैं कि इनको बहुत विशेष बल प्राप्त है। जैसा अभी हमने सुना कि क्रोध जो है, क्रोध को बल प्राप्त है कठोर वचनों का। तो कठोर वचन, अब जैसे किसी को गुस्सा आता है तो ऐसी बात भी बोल देता है जो सामने वाले के हृदय को बहुत आघात कर देती है। बाद में फिर भले ही उसको बहुत पछतावा भी हो कि मैंने गलती से बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर सामने वाले के हृदय में तो वो बात लग गई ना। तो इस प्रकार से अगर हम कठोर वचनों का आश्रय त्याग दें तो हमारा क्रोध चला जाए। उसी प्रकार से गोस्वामी जी कह रहे हैं काम क्रोध मद और लोभ और मोह, ये जो है सब मोह की प्रबल सेना है। इनमें स्त्री जो माया की साक्षात मूर्ति है वो तो बहुत ही भयानक है। स्त्री तो दुख देने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को गोस्वामी जी निंदित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखता है तो यहाँ पर स्त्री की निंदा नहीं है, उस व्यक्ति की कुदृष्टि की निंदा है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति कुदृष्टि रखे या कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखे तो उसकी निंदा है कि अगर कोई कुदृष्टि रखता है या कोई स्त्री जो है किसी पुरुष के प्रति कुदृष्टि रखती है तो वो फिर उसको भयंकर दुख देने वाला ही सिद्ध होगा। अग्नि समुद्र और प्रबल स्त्री, इनके विषय में गोस्वामी जी बताते हैं। अग्नि समुद्र प्रबल स्त्री और काल की समानता, ये समान है। यानी कि स्त्री को, समुद्र को, अग्नि को काल के समान बता दिया गोस्वामी जी ने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, कहा न पावक जारि सक कान समुद्र समाई कान करे अबला प्रबल की जग काल नहाय। कहते हैं अग्नि क्या नहीं जला सकती। ऐसा क्या है संसार में जो अग्नि ना जला पाए। महाराज जंगल के जंगल जला देती है अग्नि। समुद्र में कौन सी वस्तु नहीं डूब सकती। एक बहुत बड़ा एक जहाज बनाया गया टाइटैनिक, ऐसा नाम दिया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है और डूब ही नहीं सकता है। और उसका निर्माण ही ऐसा था, भगवान जाने। मैंने ऐसा सुना है, ज्यादा मुझे पता नहीं। मैंने ऐसा सुना है कि उसको बनाया ही इसलिए गया था कि डूब नहीं सकता है। ये ये बात रखी गई कि इतना अच्छे से बना है कि इसका डूबना असंभव है, ये डूब नहीं सकता है। और महाराज वो पहली बार जब चलाया गया तो पहली बार में ही डूब गया। जहां तक दास का ध्यान है, बाकी तो भगवान जाने। तो कहने का आशय कि ऐसा क्या है जो समुद्र में ना डूब सके। और प्रबल होने पर अबला कहलाने वाली नारी क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता, काल तो सबको खाता है महाराज। इसलिए श्री मलुकदास जी का एक पद है,
बाबा यह मुर्दों का गांव। मलुकदास जी कहते हैं बाबा यह मुर्दों का गांव, यहाँ सब मुर्दे ही हैं, बस ये है कि कोई आज जा रहा है कोई कल चला जाएगा। यह मुर्दों का गांव, सबको एक ना एक दिन जाना है। जैसे कल की बात है महाराज, हम ऑफिस में सब बैठे थे, तो हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो आज जल्दी जाना होगा। हमारे एक मित्र हैं, मतलब उनके कोई मित्र हैं जिनका देहांत हो गया, तो बोले कि मुझे तो वहां जाना होगा उनकी क्रियाक्रम आदि में। तो हमने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। तो एक व्यक्ति हंसने लगे। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, अरे किसी का जो है मित्र जो चला गया और आप हंस रहे हैं। बोले नहीं मैं उनका नाम पढ़ के थोड़ा हंस रहा हूँ, उनका नाम कुछ अलग ही था। तो मैंने कहा फिर भी हंसना तो उचित नहीं है ना, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई और आप हंस रहे हैं बैठकर, तो बड़ी गलत बात है। क्योंकि हम ये विचार नहीं करते हैं कि एक दिन हमें भी चले जाना है। लोग जब कोई व्यक्ति मरता है तो लोग जो है उसको उठाकर कंधे पर और राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, आदि आदि सब बोलते ही हैं। और राम कहो भाई राम, राम कहो भाई राम, तो ऐसा बोलते हैं। भैया राम नाम सत्य है, और यही बात आप अपने घर में आकर बोल तो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अरे किसी के मरने पे बोला जाता है। ऐसा हुआ दास के साथ भी। भाई एक दिन मैं कहीं किसी के यहाँ था, तो एक भजन है ना, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े और तू ही संवारे, इस जग के सारे काम, हे राम हे राम। इतना सुंदर भजन है महाराज। तू ही माता तू ही पिता है, हे राम। अब मैं ये वहां गा रहा था, वो व्यक्ति महाराज बड़े क्रोध में आए, बोले कि अरे ये तो किसी की मृत्यु पे गाया जाता है, ये क्यों गा रहे हो। तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। अब क्या राम नाम सत्य नहीं, राम नाम तो परम सत्य है। जब हम किसी की मृत्यु हो गई उसको सुना रहे हैं कि भैया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो हमें भी तो सुनना है कि राम नाम सत्य है, एक दिन हमें भी ऐसे ही बैठकर जाना है, तो अभी नाम ले लो। वो तो चला गया जिसको जाना था, उसको क्या सुनाओगे, खुद सुनो। इसलिए परंपराएं बनाई गई कि हम खुद सुने, हम खुद समझें। और मैंने तो देखा है खैर, किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग वहां बैठकर रोते हैं, विलाप करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चर्चा कर रहे होते हैं कि देश का प्रधानमंत्री सही है या नहीं है, देश की व्यवस्था सही है या नहीं। बड़ा भयावह है महाराज ये माया का चक्कर, कि व्यक्ति सोचता ही नहीं कि एक दिन जाना है। नारायण। बस एक दोहा और के बाद फिर वाणी को विराम देंगे। दो दोहे सुन लेते हैं। स्त्री झगड़े और मृत्यु की जड़ है। तो स्वामी जी ने कहा महाराज, बड़ी गंभीर बात है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। स्त्री झगड़े और मृत्यु की जड़ है। जन्म पत्रिका बिरति के देखो मनहि विचारी, दारुण बैरी में बीच विराजती नारी। कहते हैं जन्म कुंडली को व्यवहार में लाकर मन में विचार करके देखो कि स्त्री जो है भयंकर वैर की और मृत्यु के बीच के स्थानों में विराज रही। सरल शब्दों में कुंडली के बाहर जो है कुंडली में 12 स्थान होते हैं, तो उन 12 स्थानों में छठा स्थान शत्रु का होता है और 8वां स्थान मृत्यु का होता है। इनके बीच में जो है स्त्री का 7वां स्थान होता है। जो कुंडली होती है ना किसी की भी, तो उसमें जो छठा स्थान होता है वो तो होता है शत्रु का। और
8वां स्थान होता है मृत्यु। ये मुझे भी नहीं पता है, मैं भी यहाँ ग्रंथ से पढ़कर ही निवेदन कर रहा हूँ। तो छठा हो गया शत्रु का, 8वां मृत्यु का, और उनके बीच में जो 7वां स्थान है ना, वो है स्त्री का। तो कहते हैं जगत में स्त्रियों के कारण ना मालूम कितने लोगों ने शत्रुता हुई, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। गोस्वामी जी बताना चाह रहे हैं कि स्त्रियों के कारण ना जाने कितने लोगों की शत्रुता हुई, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। स्त्री ही वास्तव में झगड़े और मृत्यु की जड़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों की गोस्वामी जी निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि स्त्रियों के प्रति जो दुष्ट भाव है, एक दुष्ट व्यक्ति का जो एक स्त्री के प्रति जो अनुचित भाव है, उसके कारण उसका पतन हो जाता है। गोस्वामी जी बताना चाह रहे हैं उसके कारण जो है उसकी मृत्यु होती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने धर्म पूर्वक विवाह किया और वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी किसी स्त्री को नहीं देख रहा है और धर्म पूर्वक उनके साथ निर्वाह कर रहा है, प्रेम से आदर से उनकी बात को मानते हुए और उनके संग में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसका जीवन सुखद होगा, उसका लोक सुखद होगा। और अगर दोनों मिलकर भजन करें तो उनका परलोक भी सुखद होगा। तो यहाँ पर बात व्यभिचारी लोग हो रही है। व्यभिचारी पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को ही नर्क जाना होगा। क्योंकि जो पुरुष है वो स्त्री को कुदृष्टि से देखेगा तो उसका खुद का पतन होगा, और कोई अगर स्त्री ऐसी जो किसी पुरुष को कुदृष्टि से देखती है तो उसका भी पतन हो जाएगा। तो यहाँ गोस्वामी जी वो बात बता रहे हैं। बहुत गंभीर प्रसंग है। एक दोहा बस और सुने। दीप शिखा सम जुगति तनन, मन जन होसि पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। कहते हैं महाराज, युवती स्त्री का शरीर जो है दीप की लौ के समान है। जो युवती स्त्री है उनका जो शरीर है वो दीपक जो होता है ना, दीपक उसकी लौ के समान, अग्नि के समान। मन तो उसमें पतंग मत बन, यानी कि उस शरीर की, उस स्त्री के शरीर की सुंदरता को देखकर उसके प्रति आसक्त मत होना। क्यों? क्योंकि पतंग जब आग के पास जाता है तो जल जाता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री की शरीर को देखकर आकर्षित हो जाए और उसके पास चला जाए तो उसका पतन हो जाएगा। काम और मद इनको त्याग कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर, क्योंकि भजन और सत्संग से तेरी रक्षा होगी। भगवान तुझे बचाएंगे उस स्त्री के आकर्षण से, उस काम से, उस मद से भगवान बचाएंगे। तो करना क्या है? राम जी का भजन करो और कथा सुनो, सत्संग करो, किसी सत्पुरुष का संग करो। तो ये बहुत आवश्यक बात है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दोहा और सुन लेते हैं। श्री गोस्वामी जी बताते हैं, देहासक्ति श्री रघुनाथ जी के स्वरूप का ज्ञान कराने में बाधक है। हमने जहां से कथा शुरू की थी कि गृहस्थ में रहें या वैराग्य ले लें, उसी प्रसंग पर हम पुनः पहुंच गए। इस दोहे के बाद विश्राम करते हैं। तो श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, एक ही जान ही रघुपति, मूड परे भवकूप। कहते हैं जो काम क्रोध मद और लोभ के परायण हैं और जो दुख रूप ग्रहों में आसक्त हैं, वे संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूढ़ रघुनाथ जी को कैसे जाने। सरल शब्दों में जो काम क्रोध और मद आदि में लगे हुए हैं दिन रात, और अपने घर में अपने परिवार में आसक्त हुए पड़े। जैसा हमने कथा की शुरुआत में भी सुना कि घर में रहें और घर के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे माता पिता के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे अन्य जो रिश्तेदार हैं उनके प्रति जो कर्तव्य है उनका हम पालन करें, उसमें कोई कमी ना हो। लेकिन आसक्ति ना हो किसी के प्रति, हमारी आसक्ति केवल भगवान के प्रति हो।
मन से केवल भगवान की हो जावे, बाहरी रूप से सबका काम कर दे, आसक्ति किसी के प्रति ना हो। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं अगर तुम उनसे आसक्त रहोगे तो काम क्रोध मद लोभ में तुम परायण रहोगे, तो वे संसार रूपी कुएं में पड़े हुए लोग रघुनाथ जी को नहीं जान पाएंगे, फिर उनको भगवान नहीं मिलेंगे, वो संसार में ही महाराज भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ माताएं जो घर में सब कार्य कर लेती, तो घर का सारा काम हो गया दोपहर तक, तो दोपहर में अपनी किसी सखी सहेली के पास गई और बैठकर खूब 2-3 घंटे किसी की निंदा कर ली, किसी की स्तुति कर ली, अपने घर का हाल उनको बता दिया, उनके घर का हाल खुद जान लिया, और 2-3 घंटे बाद आ गई और सो गई। इससे अच्छा ये है कि अगर कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर सारा कार्य हो गया तो अब बैठकर 2 घंटे भगवान का भजन कर लिया जावे, या कुछ कीर्तन आदि कर लिया जावे, या कथा सुन ली जावे, तो कितना अच्छा होगा। उससे क्या है, भगवान में मन लगेगा, शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, संसार के प्रति कर्तव्य पूरा हो गया। अब है आत्मा के प्रति जो कर्तव्य, अब हमारा जो खुद का कर्तव्य, निजी जो हमारा कर्तव्य, उसका भी तो पालन हो। तो उसके लिए हम भगवान का भजन करें, खूब कीर्तन करें, खूब जो है भगवान को उनका नाम सुनावें। भगवान को उनका नाम बड़ा प्रिय है, ज्यादा नहीं तो केवल श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण श्री हरि नारायण 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 राम नारायण कृष्ण नारायण शिव नारायण 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 नारायण। इस प्रकार से नारायण नारायण का ही कीर्तन हो जाए हमारे। प्रेम से बुद्धि वत्सल भगवान की जय। तो इन सब विकारों से बचते हुए भगवान का भजन बहुत आवश्यक है। काम क्रोध आदि एक एक अनर्थ कारक है, फिर सबकी तो बात ही क्या है। सरल शब्दों में तो स्वामी जी कह रहे हैं कि काम है क्रोध है, ये एक एक भी हो ना किसी में, मान लीजिए किसी में सारे अवगुण नहीं, केवल काम है तो भी उसका पतन हो जाएगा, किसी में क्रोध है तो भी पतन हो जाएगा, और किसी में सारे ही हो फिर ग्रह ग्रही पुनि बात बस तेहि पुनि बीती मार तेहि पियाई बारणी कहु का उपचार। कहते हैं कि जिसे कुल ग्रह लगे हैं, अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो गया, यानी कि जो पिशाच बन गया, फिर तो वायु रोग से पीड़ित हो, उसको फिर बिच्छू डंक मार दे, या ऐसे 3 प्रकार से वो पागल हो जाए, ऊपर से शराब पिला दी जाए, तो ये क्या इलाज है। सरल शब्दों में अगर कोई पिशाच ग्रस्त ही हो गया, तो फिर चाहे उसको वायु रोग हो जाए और साथ में उसको बिच्छू भी डंक मार दे, साथ में वो पागल भी हो जाए और ऊपर से उसको शराब भी पिला दी जाए, तो इसका क्या इलाज है। वो तो पहले से ही पिशाच ग्रस्त हो गया ना महाराज। तो सरल शब्दों में जिसमें सारे विकार आ गए, उसका तो हर कार्य ही उसको पतन की ओर ले जाएगा। तो इन विकारों से बचना बहुत आवश्यक है। किसके मन को शांति नहीं मिलती है, गोस्वामी जी बताते हैं। ये विकारों को तो बता दिया ना गोस्वामी जी ने, अब आगे बचने का उपाय भी बताएंगे। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, वैष्णव को डरना ही नहीं चाहिए। तेहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने मन विश्राम भूत द्रोह हरत मोह बस राम विमुख रति काम। कहते हैं जो मनुष्य मोह के वशीभूत होकर और भूत प्राणियों के द्रोह में तत्पर है, श्री राम विमुख हैं और भोगों में आसक्त हैं, यानी कि मोह के वशीभूत हैं,
और भूत प्राणियों के द्रोह में तत्पर है, यानी कि लोगों से, संसार के लोगों से द्रोह कर रहे हैं, राम जी से विमुख हैं और भोगों में लगे हुए हैं, उसको तो क्या स्वप्न में भी देवी संपत्ति नहीं मिलेगी। शुभ शकुन हो और चित्त की शांति प्राप्त हो सके, ये संभव नहीं। उसको तो स्वप्न में भी देवीय संपत्ति नहीं मिल सकती, उसको स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। किसको? जो मोह के वशीभूत है, संसार में द्रोह कर रहा है, भगवान से विमुख है और भोगों में आ सकते हैं। सरल शब्दों में जो भोगों में लगा हुआ है और भगवान से विमुख है, उसके जीवन में शांति नहीं होगी। धन होगा वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए, संत मिलन अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भगवान का भजन, संतों का मिलन, हरि की कथा, ये दुर्लभ है। बाकी तो सब पापियों के यहाँ भी बहुत पैसा है महाराज। रावण की तो लंका ही सोने की थी, रावण से बड़ा ना कोई दुष्ट हुआ और ना ही रावण से बड़ा कोई धनवान हुआ। तो धन होना कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। कि धन क्या है, बुद्धि भी खराब कर देता है, मैंने देखा है। भगवान जाने कितना सत्य है कितना गलत है। जिनके पास नया नया धन आता है ना, एक तो वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पीढ़ियों से धन है, तो वो लोग क्या है, सौम्य हो जाते हैं, उनका स्वभाव भी विनम्र हो जाता है, संतों का भी आदर करते हैं, भजन भी करते हैं। प्राय ऐसा होता है, सब जगह तो नहीं होता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पीढ़ियों से धन है लेकिन संतों की निंदा करते हैं। प्राय जो दास ने देखा, जिनके पास नया नया धन आता है ना, वो धीरे धीरे संतों के विरुद्ध बोलने लग जाएंगे, धर्म के विरुद्ध बोलने लग जाएंगे, भगवान के भी विरुद्ध हो जाएंगे। तो इन सब विकारों से बचना चाहिए, बहुत आवश्यक बात है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, हुई गुनाचर न्याय जो, पुनि व्रत यूहानि। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है महाराज, इस पर हम जो है कल की कथा में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से ज्ञान मार्ग की कठिनता कैसी। तो कल की कथा का समय भी 8 बजे का ही रहेगा, क्योंकि क्या है कि कल रविवार है तो सब लोग आराम से सुविधा से जुड़ भी सकते हैं। आज वाणी को हम विश्राम दें, 2 मिनट प्रेम से जब भक्तमाल जी की आरती करें। मेरी विशेष प्रार्थना है, आज की कथा बड़ी विशेष है, तो इसको जो है 1-2 बार तो आपको पुनः सुनना ही चाहिए। इसमें सब विकारों की चर्चा गोस्वामी जी ने की। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी तब जग जग गई जगमग गई। ज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई खिली। उलूक कल कलिमल सकल उड़गन प्रवाहत हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।